स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ओके। और कुछ हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताए थे। जिसने प्लीज हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो पहले जाके हमारी प्रीवियस क्लास देख ले, प्लेलिस्ट में जाके, ओके। तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या बताया था, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो कि मैम ऐसा ही क्यों कर रही है। तो वहां पे मैंने कुछ रूल्स बताए थे, फॉर्मूले बताए हैं कि कैसे आप स्टार को एक डेल्टा में कन्वर्ट करते हो, कैसे आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लीज वॉच फर्स्ट दिस वीडियो, आफ्टर दैट यू कम दैट वीडियो, ओके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप ही को फायदा है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपडेट होगी तो उससे आपको तुरंत ही मैसेज आ जाएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथ में, तो जब भी कोई हमारी नई वीडियो रिलीज होगी तो उसके आपके पास अपने पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाली वीडियो आई है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पे है, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, आर ए बी, ओके। मतलब ए बी के बीच में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। क्या बताए थे? सबसे पहला रूल जो था वो क्या था हमें, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की कोई भी ब्रांच जो है सीरीज में कनेक्ट है और कौन सी ब्रांच पैरेलल में कनेक्ट है। अगर वो है तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आप सेकंड स्टेप पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी ब्रांच सीरीज में कनेक्ट है, कौन सी पैरेलल में कनेक्ट है। कोई आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। सीरीज और पैरेलल आप कैसे देखते हैं, आप ऐसे चलते हैं। सपोज हमने यहाँ से लिया करंट की, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ओके। करंट आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ से ये जो करंट है वो दो भाग में बढ़ जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा। अगर आप इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे, नोडल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वो भी आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, ओके। तो अगर आप इस पॉइंट पे नोड लगाएंगे तो ये जो करंट आ रहा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो करंट कब डिवाइड होता है, जब करंट पैरेलल में होगा। अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ओके। पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि पैरेलल पाथ में करंट क्या होता है, डिफरेंट, एंड वोल्टेजेस आर सेम, एंड इन सीरीज करंट आर सेम, वोल्टेजेस आर डिफरेंट। तो अगर हम यहाँ से चले तो ये करंट हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। फिर आप यहाँ पे आए, उसके बाद ये करंट फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया, मतलब ये यहाँ पैरेलल में होंगे। यहाँ से चले तो फिर ये हो गया, मतलब ये पैरेलल में होंगे, फिर ये सी। लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट हमारा पैरेलल सीरीज यहाँ पे कनेक्ट नहीं है कि हम उसको क्या करें, सॉल्व कर दें, ओके। तो उसके बाद सेकंड रूल मैंने क्या बताया था आपको, क्या देखना है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया है कि कैसे आप सीरीज और पैरेलल देखते हैं, ओके। सेकंड रूल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई इस टाइप का सर्किट है, मतलब ब्रिज टाइप का सर्किट है, तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि ब्रिज बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, ओके। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट आर्म का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों ब्रांचेस का वो क्या होगा, इक्वल होता है। सपोज, ठीक है, ये हमने माना R1 R2 R3 R4, ओके। तो ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होना चाहिए, R1 R3 इक्वल टू R2 R4। तो यहाँ पे आप देखिए 1 into 5 इक्वल टू क्या, 2 into 4। तो 5 बराबर 8 होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ब्रिज क्या है, बैलेंस नहीं है, ओके। ब्रिज इज नॉट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिज बैलेंस हमारा नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपको हमने क्या बताया था कि दो डेल्टा बन रहा है, ये एक डेल्टा और ये एक डेल्टा। तो किसी भी एक डेल्टा को आप क्या कर लीजिए, स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट वाले डेल्टा को और चाहो तो सेकंड डेल्टा को। तो हम इस फर्स्ट डेल्टा को सपोज कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, ओके। अगर हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ओके, कौन से वाले डेल्टा को, इसको हम लेके चल रहे हैं, ये हो गया 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, ओके। इस डेल्टा को हम क्या कर रहे हैं, स्टार में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक ब्रांच यहां आएगी, एक ब्रांच यहां आएगी और एक ब्रांच यहां आएगी, ओके। तो आप इस डेल्टा को क्या करना है, हमारा स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारी क्या आएगी। सपोज हमने ये लिख दिया
आर ए, आर बी एंड आर सी। ओके, हम देखते हैं आर ए की वैल्यू क्या होगी। तो इस डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हमने आपको बताया है फॉर्मूला क्या होता है। आर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, जिससे बीच से ये निकल रहा है। आर ए कौन कौन सी ब्रांच के बीच से निकल रहा है, 1 और 2 से। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस का समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6, मतलब 1/2 1/3 सॉरी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा आर ए। सेम आर बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, मतलब 3 डिवाइड बाय 6 1/2। आर सी अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, मतलब 6 डिवाइड बाय 6 मतलब 1। ओके, तो ये वाला जो डेल्टा था, ये जो डेल्टा इसको हमने क्या कर लिया, स्टार में कन्वर्ट कर लिया और उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारा आर ए, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर सी। आर ए की वैल्यू आ गई 1/3, आर बी की 1/2 और आर सी की 1। ओके, अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं सर्किट कैसे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, स्टार में। ओके, ये जो है इसको यहाँ पे आप रखेंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये ए है, ये है आर ए, ये हो गया 1/3 इसकी वैल्यू, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1। ओके, और ये 4 था ही और ये हमारा 5। अब आप देखिए यहां से आ रहा है, अब क्या होगा, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, है कि नहीं। यहां से करंट आया आई, ये करंट इस ब्रांच में जाएगा I1 एंड दिस इज I2। अब ये सेम यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई और ब्रांच तो है ही नहीं है, तो यही I1 यहाँ जा रहा है और यही I2 यहाँ पे जा रहा है, फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएंगे, मतलब I यहाँ से आ रहा था और वही I क्या हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। सर्किट ऐसे क्लोज होता है ना कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट क्या होगा, रिटर्न होगा। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, मतलब जितनी बार भी आप क्या करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके बाद आप फिर से चेक करेंगे। एक आपका स्टेप पूरा हुआ कि आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने उसको सर्किट में रखा, तो आप फिर से चेक कीजिए कि कहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है, बन रहा है तो पहले उसको सॉल्व कीजिए फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़िए। ओके, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में, तो ये कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से एक ये आ जाएगी ब्रांच और एक ब्रांच हमारी ये आ जाएगी। ओके, ये ए एंड दिस इज बी, ये वैल्यू क्या है 1/3, ये क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 4 एंड दिस इज 1 प्लस 5। ओके, ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये हमने डायरेक्ट ऐड कर दिए 1/2 प्लस 4 और ये 5 प्लस 1। ओके, 1/2 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 4.5, 1/2 क्या होगा 0.5, तो 4.5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो अब ये क्या हो गया 1/3, यहां से क्या हो गया ये 4.5 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज A and B। ओके, और 4.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप उसी में लिखते हैं 9/2। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम लेके तो 2 4 2 8 प्लस 1 9/2। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, यहाँ से करंट आया ये इन दोनों में डिवाइड हुआ, तो ये दोनों क्या है अब पैरेलल में, यहाँ से I आया ये I1 और I2 में डिवाइड, मतलब करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है ये पैरेलल है। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1/R1 मतलब 9/2 प्लस 1/6, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/9 प्लस 1/6। ओके, 1/R इक्विवेलेंट, तो क्या है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और 6 एलसीएम लेंगे आप, ठीक है। ये क्या हो 6 2 12 प्लस 9। ओके, तो ये क्या आ गया 9 10 11
21 डिवाइड बाय 9 इंटू 6। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये क्या बचा 7 बाय 6 3 जा 18, ये क्या आया 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसका अपोजिट 13 बाय 7। ओके, ये क्या हो गया आपका आर इक्विवेलेंट। ओके, 13 बाय सॉरी, ये तो 6 3 जा 18, तो ये क्या हो गया 18 बाई 7। तो आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया 18 बाय 7, और ऑलरेडी क्या था 1 बाई 3, ये A एंड दिस इज B। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, तो आर ए बी क्या हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 18 बाई 7, इनका आप एलसीएम लेंगे 7 3 जा 21, 7 प्लस 7 3 जा 21, 18 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा आर ए बी। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आर ए बी इक्वल टू 7 प्लस 8 3 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 4 5 डिवाइड बाय 27। ओके, तो आपका आर ए बी क्या आ जाएगा हमारा, आर ए बी इक्वल टू 61 डिवाइड बाय 27, ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, ये आप कैसे से उसको और इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको मेथड बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना। ओके, तो ये आपने एक प्रॉब्लम देखी कि अगर कोई आपका ब्रिज टाइप का कोई सर्किट बनता है तो सबसे पहले आप उसमें क्या कीजिए, देखिए कि ब्रिज बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व होगी, अगर अनबैलेंस है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आप किसी भी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने पहला वाला लिया था, आप होमवर्क में सेम जो दूसरा वाला है उसको स्टार में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।